किचन के खूबसूरत दिखने के लिए किचन का छोटा या बड़ा होना मैटर नहीं करता, बल्कि जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपने अपने किचन को ऑर्गेनाइज किस तरह किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करूंगी। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग ब्रेकफास्ट से। यहाँ पर ना आज ब्रेकफास्ट में मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी और मैंने ज़्यादा बनाने थे क्योंकि मैंने ना अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी इनको ऐड करना था। असल में ना मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि अगर उसके लंच बॉक्स में सैंडविचेस ऐड किए जाएं या फिर ब्रेड से रिलेटेड ही ना आपने कोई रेसिपी वगैरह बनाई हो। तो जब कोई काम हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो अक्सर हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो मेरे साथ भी आज ऐसे हुआ था कि मैं ना फ्रेंच टोस्ट बना रही थी और इसमें आपको ना स्लाइस को 1 बाय 1 करके डिप करके तो फिर फ्राई करना पड़ता है। तो मैंने ना क्या किया कि मैंने दोनों स्लाइसिस को ना एक ही दफ़ा डिप करके रख दिया, जिसकी वजह से जो मेरा दूसरा स्लाइस था ना वो टूट गया था। तो यहाँ पर ना मैंने दूसरी तरफ चाय भी रख दी थी, क्योंकि आपको पता है मोस्टली मैं किचन में मल्टीटास्किंग करती हूँ ताकि इससे ना मेरा टाइम जो है वो बच सके। और दूसरी चीज़ मैं ना बहुत केयर करती हूँ क्योंकि मैंने नया स्टोव लिया। इससे पहले भी मैं करती थी, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ कि जो ही ना कोई चीज़ गिरे, फॉर एग्जाम्पल दूध के ड्रॉप्स गिर गए, चाय गिर गई, कुछ भी गिरा ना तो फ़ौरन से मैंने किचन नैपकिन ले के ना उसको स्टोव के ऊपर से साफ़ कर लेना है, ताकि वो मज़ीद वहाँ पर स्टेन ना बने और जो है मेरे लिए साफ़ करना मुश्किल ना हो जाए। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी ना कि दूसरा स्लाइस मुझसे टूट गया था, तो मैंने उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। मैंने उसको तोड़ कर ना इस तरह से ये कटलेस की शेप दे दी। ये देखने में भी इतना प्यारा लग रहा था और खाने में भी इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा था। और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो जब इस तरह से आपसे कोई चीज़ ना ख़राब हो जाए तो आप कोशिश करें कि उसको किसी और तरह से यूज़ कर लें, लेकिन इस तरह से ना आप अपने फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इस तरह का सोप डिस्पेंसर परचेज़ कर सकते हैं तो लाजमी करें। आपको पता है कि आपके लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो लिक्विड है ना वो वेस्ट होने से बच जाता है। यहाँ पर जब आप किसी भी अच्छी कंपनी का लिक्विड ऐड करते हैं तो उसमें ना आप थोड़ा सा पानी डाल लें, तो इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया जिससे ना इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जब मैं बर्तनों को वॉश करूँगी तो जाग ना वो ज़्यादा ही बनेगी। यहाँ पर मैं आपको बर्तन वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, बेशक मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, लेकिन इसकी जाग ना बिल्कुल वैसी बन रही है, यानी कि बर्तनों को ना मैं आसानी से वॉश कर सकती हूँ। इस तरह की चीज़ें लाजमी परचेज़ किया करें जो आपके लिए टाइम सेविंग हो और मनी सेविंग भी हो। टाइम सेविंग इस तरह से कि आप बार बार बॉटल को खोल लें, फिर लिक्विड लगाएं, बर्तन वॉश करें, कितने झंझट में आप पड़ जाती हैं। तो इस तरह से आराम से बस आपने हल्का सा स्पंज को प्रेस करना है और बर्तन वॉश करने शुरू कर देने हैं। और मनी सेविंग इस तरह से कि जब आप इसमें पानी ऐड करके ना इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो आपका लिक्विड है ना ये ज़्यादा देर चलता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो आप स्क्रबर देख रहे हैं ना, आजकल ना ये बहुत ही इन हुआ है। इससे बर्तन तो साफ़ हो जाते हैं लेकिन बर्तनों में शाइन नहीं आती। हेयर शाइन के लिए ना मैंने अपने हस्बैंड से ब्लैक ऑयल मंगवाया हुआ है, तो इंशाल्लाह से ना मैं वो यूज़ करूँगी। तो मैं ना आपको ये जो स्क्रबर है इसके बारे में रिव्यू देती हूँ कि ये जो स्क्रबर है जब हम इसको यूज़ करते हैं इससे हमारे हैंड तो सेव रहते हैं, क्योंकि हमारे हैंड्स जो है ना वो इंजर्ड नहीं होते। और बिल्कुल ना उसमें जैसे कि हमारा दूसरा जो स्क्रबर होता है वो कहीं ना कहीं हमें लग जाता है, उसकी जो तारें हैं ना हमें कहीं चुभती हैं और कभी ब्लड भी निकल आता है। मेरे साथ तो कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे तारें लगी हैं और मेरे हाथ जो है ना काफ़ी ऐसे ख़राब हो जाते रहे। तो ये जो स्क्रबर है मैंने यूज़ किया तो ये तो इस लिहाज से बहुत ही अच्छा है कि आपके हैंड्स जो है वो सेव रहते हैं। लेकिन ये जो है ना इसका ये है कि ये इतना हार्ड नहीं है, यानी कि ये सॉफ्ट है। और जो सॉफ्ट स्क्रबर होता है ना वो आपके बर्तनों पे जो स्टेन्स आ जाते हैं ना उनको इजीली जो है वो साफ़ नहीं करता। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि ये आप यूज़ करें तो आप इसलिए करें कि अपने हैंड्स को सेव रखने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना आपके बर्तन अच्छी तरह से साफ़ हो जाए ना तो फिर वो दूसरा जो स्क्रबर है ना, सिंपल वाला जो पुराना जो हम पहले यूज़ करते थे तारों वाला, वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, जब कभी मेरा दिल करे ना कि मैं अपने सिंक की डीप क्लीनिंग करूँ ना तो मैं सर्फ यूज़ करती हूँ और उसके साथ करती हूँ। लेकिन जब कभी मैं जल्दी हूँ, मैं स्कूल की में अफरा तफरी होती है ना तो फिर फ़ौरन से मैं होममेड लिक्विड उठाती हूँ, इसको सिंक पे गिराती हूँ और जल्दी से ना इस तरह मैं साफ़ करके ना तो अपना टाइम बचा लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से डस्टबिन में जो है वो प्लास्टिक पेपर रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी ना इसमें लिक्विड जो चला गया है। तो मैंने यहाँ पर डस्टबिन को वॉश करके रख दिया है कि वो जब ड्राई हो जाएगी उसके बाद ही मैं उसमें न्यू प्लास्टिक पेपर लगाऊंगी और फिर यूज़ करूँगी। तो मैंने हस्बैंड से ब्लैक ऑयल मंगवाया हुआ था, हस्बैंड वो ले आए थे। और इस तरह से ना मैं ये मैक्स का लिक्विड यूज़ करती हूँ, तो जो इसकी खाली बॉटल्स होती हैं ना वो मेरे पास रह जाती हैं और मेरे को सेव कर लेती हूँ ताकि मैं ना उनको किसी ना किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लूँ। तो यहाँ पर ना मैंने इसी बॉटल में ब्लैक ऑयल डाल दिया था और उसमें मैंने पानी ऐड करके अच्छी तरह से इसको हल कर लिया था। अब ना मैंने ये सोल्यूशन जो है वो भी बना लिया था और मेरे पास होममेड लिक्विड जो है वो भी ऑलरेडी बना हुआ था। तो प्रॉब्लम ये था कि दोनों की जो बॉटल्स ना बिल्कुल सेम थी। बेशक एक बॉटल बड़ी है और एक छोटी है, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि शायद कभी मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँ और मैं इनको रिप्लेस ना कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर ना दोनों के नाम लेकर इस तरह से उनको पेस्ट कर दिया ताकि मेरे लिए ये यूज़ करना जो है वो ईजी हो जाए।
क्योंकि सुबह जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि मैं स्कूल टाइम पे पहुँच जाऊँ, तो मैं ना बहुत जल्दी में काम कर रही होती हूँ। तो जब आप अफरा-तफरी वाले आलम में काम कर रहे हों, तो आप चीज़ों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसका ये सॉल्यूशन निकाला। तो इस तरह आप छोटी-छोटी टिप्स को यूज़ करके चीज़ों का इस्तेमाल अपने लिए कन्वीनिएंट बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड चिया सीड्स का बड़ा पैक ले आए थे, और लास्ट टाइम जब मैं ये बॉक्सेस लेकर आई थी ना, ये शुगर का, साल्ट का और टी का, तो मेरे ना इस पूरे मसाला रैक के सेट में से 2 मेरे जो बॉक्सेस हैं वो फ्री हो गए थे। तो एक को मैंने चिया सीड के लिए यूज़ कर लिया, और जो दूसरा था ना, उसको मैं कसूरी मेथी के लिए यूज़ कर लिया है। यानी जब मैं न्यू चीज़ें लेकर आती हूँ, तो जो मेरे पास पुरानी चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हों, तो मैं उनको वेस्ट नहीं करती, बल्कि मैं उनको किसी ना किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखें, ये ना किचन के सिंक के साथ मुझे ना ये ऑर्गेनाइज़र मिला था, और मैंने ना इसके ऊपर स्टिकी शीट लगाकर इसको मैंने ऑयल कंटेनर और किचन नैपकिन बॉक्स जो है ना, उसके लिए ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। लेकिन अब मेरे लिए मसला ये हुआ कि लास्ट टाइम जब मैंने किचन की ऑर्गेनाइजेशन चेंज की, तो मैंने जो बैलेंस स्टैंड लाकर रखा था ना, तो ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी जगह लेता था, जिसकी वजह से जो मेरा बैलेंस स्टैंड था वो मुझे तंग तंग सा लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि मुझे ना ये अंदर ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी पहले लेकर आई थी, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और ये सिर्फ मैं 100 रुपीज़ का लेकर आई थी सेल से। तो ये वैसे एक्स्ट्रा मेरे पास घर पड़ा हुआ था, तो मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा मैं क्यों ना इसको यूज़ कर लूँ। तो मैंने ना किचन में इसको रखा, और इस तरह से ऊपर मैंने ऑयल का और अपने घी का कंटेनर जो है वो रख दिया, और नीचे मेरे किचन का नैपकिन बॉक्स है ना, वो मैंने रख दिया। अब ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत कम जगह लेता है, और जिसकी वजह से मेरे काउंटर टॉप पे स्पेस जो है ना वो काफ़ी बच गई थी। और ये जो मेरा बैलेंस स्टैंड है ना, अब ये भी ईजिली यहाँ पर एडजस्ट हो गया था, यानी कि इसके कोई फंसा हुआ नहीं था, और ना चीज़ों को मैं अच्छी तरह से यूज़ कर सकती थी। तो इस तरह से ना जब आप किचन की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना, तो आप ना इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा करें कि आप चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें कि आप जब उनको यूज़ करें, तो आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने अपने किचन की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से की हुई है कि सारी चीज़ें, जब मैं सुबह नाश्ता बनाती हूँ, सारी जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, बॉक्सेस वगैरह, वो सब कुछ नीचे है। मैंने बेलना यूज़ करना होता है, वो भी नीचे होता है। पहले ये सारी चीज़ें मैंने कैबिन में रखी हुई थी, फिर मुझे कैबिन से इनको निकालना पड़ता था, और इसमें मेरा काफ़ी टाइम लग जाता था। तो यहाँ पर ना मेरी डस्टबिन जो है वो भी ड्राई हो गई थी, और मैंने इसमें न्यू प्लास्टिक पेपर लगाकर इसको रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़र है, अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ। तो मैंने ना सोचा कि इसमें मैं सारे अपने जो वॉशिंग के जो मेरे चीज़ें हैं ना, वो मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने सर्फ और जो मेरा होममेड क्लीनर है वो, और मेरा जो ब्लैक ऑयल है ना, वो सारी चीज़ें ना मैंने इसमें रखी, तो इसमें ना काफ़ी जगह बच रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ना सोप जो है ना वो लाकर यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि ना बंदे को हैंड भी वॉश करने होते हैं। लेकिन पता है क्या, मैं किचन में बहुत कम हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि किचन के साथ ही ना मेरा बाहर जो है वो वॉशिंग एरिया है। तो मैं हैंड वॉश करने होते हैं ना, मैं वॉश बेसन में कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे किचन के सिंक में ना अपने हैंड वॉश करना इतना अच्छा नहीं लगता। तो खैर मैंने ना इसलिए वो यहाँ पे साबुन वगैरह मैंने ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा। और ये डस्टबिन पहले मैंने आगे रखी, लेकिन मुझे आगे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने इसको उठा के ना ऐसे पीछे रख दिया, और मैंने रखनी भी इसी जगह पे है, नीचे अभी मैं रखना नहीं चाहती। तो ये जगह जो फ्री थी, मैंने सोचा ये फ्री है, तो मैं यहाँ पर पानी की बॉटल जो है वो रख देती हूँ। पीछे से जो मेरी विंडो है ना वो सारी फ्री हो जाएगी। और खैर मैंने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह मैं ना जो मनी प्लांट्स है ना वो मैं मंगवा करना, इस ये जो मेरी विंडो है ना यहाँ पर मैं मनी प्लांट्स ऑर्गेनाइज़ करूँगी। खैर अभी तो मैंने नहीं मंगवाए, इंशाल्लाह मैं जब कभी अल्लाह पाक ने तो तौफीक दी तो मैं लाजमी मंगवा कर यहाँ पर ना वो डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है ये अब अच्छा लग रहा है, या इससे पहले जो मैंने इसमें ऑयल कंटेनर्स और किचन का नैपकिन बॉक्स रखा था वो अच्छा लग रहा था। आपने बताना है कि मेरी जो पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन थी वो ज़्यादा अच्छी थी, या जो मैंने अब ऑर्गेनाइज चीज़ें की हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी लगी हैं। तो कमेंट्स में आपने मुझे बताना है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको कोई आइडिया मिला, आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।